डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम करेंगे जब उसके दो डायगोनल गिवन हो और उनके दरमियान एंगल गिवन हो। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 8 की चल रही थी, तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि आपको अपने कोर्स के मुतल्लिक़ वीडियोस मिलती रहें। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम करेंगे जब उसके दोनों डायगोनल्स गिवन हो और उनके दरमियान जो एंगल है वो भी गिवन हो। इसमें सबसे पहले क्या गिवन है, हमारे पास दो डायगोनल हैं। एक डायगोनल की लेंथ 7 सेंटीमीटर और दूसरा है 5 सेंटीमीटर और उनके दरमियान जो एंगल गिवन है वो कितना है, 60 है। तो सबसे पहले जो लॉन्गर डायगोनल है वो हम ड्रा करेंगे 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर लाइन हम ड्रा करेंगे। 7 सेंटीमीटर लॉन्गर डायगोनल हम ड्रा करेंगे। ये 0 के साथ इस तरह डॉट लगा दें और फिर ये 7 है, 7 के साथ इस तरह डॉट लगा दें, दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दें। तो ये हमारे पास डायगोनल 7 सेंटीमीटर जैसा रफ स्केच पहले कहते हैं बना लें। ये जिस तरह ये इस तरह होता है पैरेललोग्राम ABCD। डायगोनल अपोजिट वर्सेस को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कहते हैं। ये AC डायगोनल है या BD डायगोनल है। तो इसको हम AC, लेट्स सपोज इसको हम A कह देते हैं और इसको क्या देते हैं C। ये हमारे पास AC डायगोनल हमने ड्रा कर लिया। एक डायगोनल है AC 7 सेंटीमीटर। अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में इस AC का मिड पॉइंट निकालना है। आपने मिड पॉइंट निकालते हुए कैसे, मिड पॉइंट कैसे, वैसे तो ये 7 सेंटीमीटर मिड पॉइंट 3.5 पे होगा, लेकिन इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हुए इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होता है ताकि आप फिर वहाँ एंगल बना सकें 60 डिग्री का। इसको जितनी लेंथ है ये AC की 7 सेंटीमीटर, उसके हाफ ज़्यादा ओपन करना है। हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क यहाँ ऊपर लगानी है, एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क यूँ नीचे लगा लेनी है। अब उतना ही ओपन रखना है और A पे रखते हुए A पे रखें कंपास की नीडल को और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब इन दोनों पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट इस तरह डॉट लगा लें, ये वाला पॉइंट, इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लें। इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये लाइन जो आप ड्रा कर रहे हैं ये AC को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये आपने इसका, ये राइट बाइसेक्टर इसको कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, लेट्स सपोज ये पॉइंट O है, तो ये इसका मिड पॉइंट है। ये O इसका मिड पॉइंट हो गया। अब जो हमारा एंगल है दोनों डायगोनल्स के बिटवीन वो 60 डिग्री का है। अब आपने यहाँ जो है 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, कंपास को मुनासिब से खोलेंगे और इस पॉइंट O पे रखते हुए जैसे ये आप एक आर्क लगाएंगे। पॉइंट O पे रखते हुए ये आपने एक आर्क लगाई और अब कंपास को इतना ही ओपन रखेंगे और इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट यहाँ ये आर्क इसको इंटरसेक्ट कर, ये C को यहाँ रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर देंगे। तो ये जो आर्क ड्रा, इसको पहले आर्क इंटरसेक्ट किया है तो ये एंगल 60 डिग्री का बन जाता है। तो ये यहाँ डॉट लगा लेंगे। अब आप इसको और इस पॉइंट O को ज्वाइन करते हुए एक डॉटेड लाइन लगा दें। इसको, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह C में रखते हुए O को और इसको इस तरह डॉटेड लाइन जो है ड्रा कर दें। इस तरह डॉटेड लाइन लगा दें। अब हमें पता है कि जो डायगोनल, ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल बनाया आपने, ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री का है। दोनों डायगोनल्स के बिटवीन जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। अब दूसरा डायगोनल है 5 सेंटीमीटर का। हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो 5 सेंटीमीटर का हाफ कितना, 2.5 सेंटीमीटर। अब कंपास को आप 2.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कंपास को स्केल के साथ 0 के साथ रखते हुए 2.5, ये तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर ओपन हो गया।
ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 और 2 के बाद ये दरमियान में 2.5, ये 2.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लिया। अब क्या लेंगे, ओ को सेंटर लेंगे, ओ को सेंटर लेंगे आप और एक आर्क ड्रा करेंगे ऐसे। ये आर्क ड्रा की, इसने इस डॉटेड लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट किया। अब कंपास की तरह ही ओपन किया हुआ है और नीचे की तरफ एक आर्क ड्रा की, ये भी डॉटेड लाइन को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट्स पे। अब इस पॉइंट को, ये ए, इसको बी कह देते हैं बेशक, ये बी हो गया आपका, ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका डी हो जाएगा। अब आपने इनको आपस में ज्वाइन कर लें, ए को बी के साथ, ये बी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब ए को बी के साथ, ए को बी के साथ ज्वाइन करें, ए को बी के साथ ज्वाइन किया, बी को सी के साथ, बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, ए को डी के साथ, ए को डी के साथ और डी को सी के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम बन गया, जिसके दो डायगोनल्स गिवन थे और दोनों डायगोनल्स के दरमियान एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो ये आपके एक डायगोनल है बी डी 5 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल ए सी 7 सेंटीमीटर और उनके बिटवीन एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो इस तरह जब आपके पास एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल गिवन हो और डायगोनल के बिटवीन इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो आप जो है पैरेललोग्राम जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसकी एक्सरसाइज के 10.2 के दोनों एक जैसे हैं। इसमें अब हमने रेक्टेंगल, जो पिछले हमने पैरेललोग्राम ड्रा किया उसी की तरह का है। पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल ही होती है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होती। अब इसमें भी हमें दिया गया है कि एक कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल जब उसके डायगोनल की लेंथ 7 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल नहीं दिया गया। अब दूसरा क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो लेंथ में इक्वल नहीं होते, लेकिन जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों डायगोनल लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एक 7 है, दूसरा भी क्या होगा, 7 होगा और उनके दरमियान एंगल 45 है। सारा प्रोसेस उसी तरह ही होना है जो पिछले क्वेश्चन की तरह। इसमें सिर्फ एक पॉइंट ये है, ये पता होना चाहिए कि आपको जो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के वो लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डायगोनल सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। 7 सेंटीमीटर डायगोनल हमने ड्रा किया, तो उसके लिए 7 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ लाइन ड्रा करेंगे, लाइन सेगमेंट। ये 0 पे डॉट लगा लिया, ये हमने 7 पे डॉट लगा लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये ए सी या बी डी डायगोनल होता है। पहले जैसे बताया था आपको, इस तरह आप रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल होते हैं ऐसे। ये ए बी सी डी, तो ए सी या बी डी क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया। अब उस तरह नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल उसी तरह का है कि इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, इसका परपेंडिकुलर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको राइट बाइसेक्टर कहते हैं, वही प्रोसेस वही तरीका। सी पे रख के हाफ ज़्यादा ओपन किया। ये किसी भी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने का ये तरीका होता है। ए सी को हम बाइसेक्ट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसका यहाँ हमने एक आर्क ड्रा करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ एक आर्क ड्रा करेंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखेंगे और उस पर सी पे रखते हुए, ए पे रखते हुए एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ये दोनों तरफ आर्क ने जहाँ इंटरसेक्ट किया है उन पॉइंट्स को इस तरह डॉट लगाएंगे। डॉट लगा लिया, यहाँ भी डॉट लगा लिया और इनको अब डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने इसका ए सी का राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको कहते हैं वो हमने ड्रा कर दिया। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा होगा और इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये इस तरह हमने ए सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेट्स सपोज ये आपका ओ है, तो ए ओ और सी ओ दोनों आपस में बराबर होंगे 3.5 सेंटीमीटर के। अब जो दोनों डायगोनल के बिटवीन एंगल है वो 45 डिग्री है, तो हमने ओ पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। कंपास को मुनासिब खोलेंगे और ओ पे रखते हुए हम एक आर्क ड्रा करेंगे ऐसे। ये एक आर्क ड्रा कर लिया इस तरह ये।
अब इतना ही ओपन रखेंगे और इस पॉइंट पे एक आर्क ड्रा करेंगे। 60 हो गया, बल्कि ये आपका 90 हमें पता है, 60 की बनाने के हमें पता है ये 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा कर चुके हैं। 45 का जो एंगल है 90 और 90 का हाफ होता है, यानी ये 90 डिग्री का फुल एंगल है। इसका जब हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 45 का एंगल, ये 60 की बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये 90 का एंगल ऑलरेडी, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है, राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है, तो ये 90 डिग्री का एंगल ही है। इसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 बन जाएगा। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, कंपास को मुनासिब खोलें और यहाँ रख के एक आर्क ड्रा करें और फिर इस 90 वाले पॉइंट पे यू रख के एक आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क ड्रा कर दी तो इस पॉइंट को जहाँ दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको ओ के साथ मिलाते हुए डॉटेड लाइन ड्रा कर लें, तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। इस पॉइंट ओ को इसको सीध में रखा और यूँ एक डॉटेड लाइन हम ड्रा कर लेंगे। अब दूसरा डायगोनल भी 7 सेंटीमीटर, ये एंगल जो है, ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 45 डिग्री का है। दोनों डायगोनल दरमियान एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का। अब दूसरा डायगोनल भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अब 7 सेंटीमीटर है, उसका हाफ कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। कंपास को 3.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर इसके साथ मैच करते हुए ये हमने 3.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। ये 1 2 3, ये 3.5 सेंटीमीटर ओपन हो गया। अब ओ पॉइंट को सेंटर लेंगे और ये एक आर्क यूँ ड्रा करेंगे, एक इधर ऊपर की तरफ और एक जो है इस तरफ नीचे की तरफ। ये दोनों आर्क्स ड्रा कर ली। अब इस पॉइंट को हम ए बी, इधर बी कह देते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डी। अब इनको ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, डी को ए के साथ ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन जाएगी। ए को बी के साथ, ए और बी के पॉइंट्स को जरा सीध में रखेंगे और ये एक लाइन सेगमेंट ये ड्रा कर देंगे। इस तरह बी और सी को सीध में रखेंगे, ये उसके बाद सी और डी को सीध में रखेंगे, ये उसके बाद डी और ए को सीध में रखेंगे। तो ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, डी को एक साथ ज्वाइन कर दिया और आपके पास ये रिक्वायर्ड जो रेक्टेंगल ए बी सी डी बन गई, जिसके डायगोनल 7 सेंटीमीटर लेंथ के थे और डायगोनल के बिटवीन जो इंक्लूडेड एंगल है वो 45 डिग्री था। तो इस तरह जो आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, आपको जब डायगोनल गिवन हो और उनके बिटवीन एंगल गिवन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 10.3 का, जिसमें हमने एक रम्बस कंस्ट्रक्ट करनी है। रम्बस भी एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर और रम्बस में ये डिफरेंस होता है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रम्बस के सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते। ज़रूरी है कि 90 हो, अगर 90 होंगे तो उस रम्बस, ऐसा रम्बस जिसके तमाम एंगल 90 डिग्री होंगे वो स्क्वायर, उसको हम स्क्वायर कहेंगे। और अगर इसके 90 नहीं होंगे तो फिर वो सिंपल रम्बस होगा। इसमें हमें एक साइड गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और बेस एंगल उसका गिवन है 75 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले जो एक साइड गिवन है वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रा करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रा करेंगे और जो एक लाइन गिवन है ये हो जाएगा 0 और ये होगा 4 और ये हो जाएगा 4.5। इसको ज्वाइन कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये हमारे पास 4.5। इसको लेट्स सपोज ए और बी कह दें
अब जो एंगल है बेस एंगल गिवन है 75, तो ये ए या बी पे हम एंगल बना लेंगे 75 का। लेट्स इस पे बेस एंगल गिवन है 75, तो ए पे हम बी पे हम 75 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें 90 का बनाना पड़ेगा। ये हमने एक आर्क लगाई, फिर इतना ही ओपन रखते हुए इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे रख के हमने एक आगे एक आर्क लगानी है, और फिर ये 60 का बन जाता है। और फिर यहाँ पे रख के आगे एक और लगाएंगे, तो ये हमारे पास 120 डिग्री का बन जाता है। अब 90 का बनाना है, 90 का इसी पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट 120 पे रख के एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे यहाँ, और 90 और 120 को बाइसेक्ट कर, 120 और 60 को के दरमियान 90 का होता है ये। अब ये हमने 90 का बना लिया, यहाँ रख के एक आर्क ऊपर लगाई, यहाँ रख के लगाई, आर्क लगाई। अब इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से, ये बी पॉइंट और इस पॉइंट को बिल्कुल सीध में रखते हुए डॉटेड लाइन से जोड़ लेंगे। ये पॉइंट हो गया। अब 75 का एंगल 90 और 60 के दरमियान होता है, 90 और 60 के दरमियान। कंपास को कम से कम खोलेंगे और इस पॉइंट 90 पे रख के एक आर्क लगाएंगे, यूँ आर्क लगाई, और फिर 60 पे रख के एक आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन करते हुए हम एक रे ड्रा कर देंगे। इस पॉइंट को यूँ हम सीध में रखते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह सीध में रखते हुए हम एक रे ड्रा कर लेंगे, ये रे ऐसे। अब इसकी तमाम रंबस की ऑल साइड्स, ये जो अब ये एंगल है ये 75 डिग्री का एंगल है। रंबस की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं लेंथ में, यानी एक साइड अगर 4.5 सेंटीमीटर है तो बाकी साइड भी 4.5 सेंटीमीटर होंगे। कंपास को इस ए बी के बराबर खोल लेंगे, यानी 4.5 सेंटीमीटर हम खोल लेंगे इसको, बी पर रखेंगे कंपास को, और इसको ए तक खोल लेंगे, यानी ये आपका 4.5 सेंटीमीटर ओपन हो गया। अब बी पे रख के इस तरह एक आर्क ड्रा करेंगे। ये जो आर्क ड्रा करेंगे ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपके पास, ए बी सी। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास, सी। अब तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए सी पे रख के आगे एक और आर्क ड्रा कर देंगे। यही 4.5 सेंटीमीटर रेडियस की एक और आर्क ड्रा कर दी। अब ए को सेंटर लेंगे और 4.5 रेडियस की एक और आर्क ड्रा करेंगे। ये इस फर्स्ट आर्क को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये पॉइंट आपका ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, डी। ये पॉइंट हो गया डी। अब आप बी को सी के साथ, सी को डी के साथ और डी को ए के साथ ज्वाइन कर लें, यानी बी और सी के साथ। ये डॉटेड लाइन थी, इसको हम शेडेड लाइन बना देते हैं। ये हो गया। उसके बाद सी और डी को ज्वाइन कर दें, सी और डी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद डी और ए को ज्वाइन कर दें, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रंबस बन गई, जिसकी साइड्स, ऑल साइड्स 4.5 सेंटीमीटर है। ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी 4.5 सेंटीमीटर, और ये भी 4.5 सेंटीमीटर, और इसका जो एक बेस एंगल था वो 75 डिग्री गिवन था। तो इस तरह आपके पास अगर एक रंबस आपने बनानी हो और सिर्फ उसकी एक साइड गिवन हो और बेस एंगल गिवन हो, तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप रंबस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी किया करें दूसरे बच्चों के साथ, ताकि सबको फ़ायदा हो और आप तक मैथ की नई वीडियो जो है पहुँचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने एक रंबस कंस्ट्रक्ट करनी है जब उसका एक साइड, वन साइड गिवन है और डायगोनल गिवन है। तो इसमें रंबस हमने कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका एक साइड गिवन और डायगोनल गिवन है। इसमें सबसे पहले जो डायगोनल है
वो है 6.5 सेंटीमीटर और साइड है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें जब आपको रम्बस की साइड और डायगोनल गिवन हो तो इसमें पहले डायगोनल ड्रा करना है आपने। डायगोनल कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो आपने 6.5 सेंटीमीटर लाइन डायगोनल ड्रा करना है। लाइन सेगमेंट 6.5, ये है 6 और ये 0.5, यानी यहाँ डार्ट लगा देंगे और 0 के साथ डार्ट लगा देंगे और दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपने डायगोनल ड्रा कर लिया। डायगोनल AC या BD होते हैं, इसको आप AC कह लें। डॉटेड लाइन लगाते तो बेहतर था। चले अब बाकी जो दोनों साइड्स हैं, जो बाकी जो रम्बस की ऑल साइड इक्वल होती हैं और सब की इसमें जो है लेंथ जो डायगोनल की गिवन है वो 6.5 सेंटीमीटर थी और साइड गिवन थी 6 सेंटीमीटर। साइड कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब आपने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करना है। 6 सेंटीमीटर ओपन करना है। 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर ओपन है। और अब आपने क्योंकि बाकी ऑल साइड 6 सेंटीमीटर 4 साइड्स, तो कंपास को आपने 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब आपने ए पे रखते हुए ए को सेंटर लेना है और एक आर्क ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर रेडियस की। उसके बाद सी को सेंटर लेना है और एक आर्क ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर रेडियस की। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। उसके बाद सी पे रखते हुए नीचे की तरफ एक आर्क ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर रेडियस की और उतना ही ओपन रखते हुए कंपास को ए पे रखना है और नीचे की तरफ एक आर्क ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर। ये दोनों आर्क भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब इस पॉइंट को, ये आपका ए है, इसको आप बी कह दें। ये बी हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और इसको ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका डी। अब इनको ए को बी के साथ ज्वाइन करें। ए को बी के साथ ज्वाइन कर दें और बी को सी के साथ ज्वाइन कर दें। बी को सी के साथ ज्वाइन कर दें और सी को डी के साथ ज्वाइन कर दें। सी और डी ज्वाइन हो गए और उसके बाद डी को ए के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड रम्बस बन जाएगा जिसकी एक डायगोनल गिवन था। डायगोनल इसका 6.5 सेंटीमीटर था और इसकी ईच साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह जब आपके पास एक डायगोनल गिवन हो और एक साइड गिवन हो तो रम्बस इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।